हेलो स्टूडेंट, दिस क्लास में आप लोग का स्वागत है। दिस क्लास मैथमेटिक्स में क्लास 10th 11th एंड 12th का कंप्लीट कोर्स करें फ्री में। बुक आपके एनसीईआरटी केसीसी आरएस वाले सब सारे बुक का सॉल्यूशन दिया हुआ थ्योरम के साथ, जो बहुत ही आसान मेथड से है। देखो अब हम लोग समझ रहे 2011 से लेकर 2025 तक में जितना सारा क्वेश्चन पूछा हुआ था, सारे क्वेश्चन का ना सॉल्यूशन। देखो डिटरमिनेंट अब हम लोग देख रहे हैं। डिटरमिनेंट में ना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन दिया और करे इतना बराबर ए जीरो साबित करो। ये 2 मार्क्स में 2 मार्क्स से पूछा हुआ, तो इतना बराबर ए जीरो साबित करने के लिए सबसे पहले क्या ना एलएचएस चल दो। एलएचएस क्या दिया हुआ 23 46 65, फिर 11 20 45 और ए 12 26 20 ए गिवन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो C2 डेंस टू C2 प्लस में C3 कर दो, मतलब तीसरा कॉलम को दूसरा कॉलम में जोड़ दो। ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को जोड़ने या घटाने पे मान में कोई चेंजेज नहीं होता है। तो हम लोग तीसरा रो कॉलम को दूसरा कॉलम में जोड़ रहे हैं, तो 23 46 65 रहने दिए। इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 26, इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 46, इसको इसमें जोड़ो तो 65, और तीसरा कॉलम ऐसे रह जाएगा 12 26 20। लो तो इसमें देख रहे हैं पहला कॉलम और दूसरा कॉलम क्या हो गया बराबर। देखो सॉरी यहाँ पे 23 होगा जी। देखो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम बराबर, जब दो कॉलम बराबर हो तो वो सारणी का मान क्या होता है जीरो, तो जीरो साबित हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर देखो सेकेंड में दिया, इसका भी करा मान ज्ञात करो, तो इसका भी मान ज्ञात करेंगे। तो इसका भी मान ज्ञात करने के लिए ना हम लोग चल दो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 16 सॉल्यूशन 16 23 32 ए गिवन है। फिर यहाँ पे 9 16 और 19, यहाँ पे गिवन है 7 7 और 13। इसको भी सॉल्व करने के लिए आप क्या करो ना, इसमें दूसरा कॉलम, इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या प्रॉपर्टी से हल कर लो। C2 डेंस टू C2 प्लस में C3, तीसरा कॉलम को किस में जोड़ लो दूसरा कॉलम में, ये जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ पे 16 23 32 रह गया, इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 16, इसको जोड़ो तो 23 राइट है, और इसको जोड़ो तो मिल जाएगा 32, और ये 7 7 23 ऐसे रहने दो। इसमें भी देखें तो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम क्या बराबर, तो किसी भी डिटरमिनेंट के दो कॉलम बराबर हो तो सारणी का मान क्या होता है जीरो होता है। तो इस सारणी का मान क्या आएगा जीरो आएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग बना लिए तो 2 मार्क्स एग्जाम में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 अब करा इस सारणी का क्या ज्ञात कीजिए मान ज्ञात कीजिए। तो इस सारणी का मान ज्ञात करने के लिए सॉल्यूशन में क्या करो, पहले क्वेश्चन लिख लो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए लिख लिए क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या ना यहाँ पे लिख लेंगे C1 डेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम को ना जोड़ के किस में लिख देना, पहला कॉलम में लिख देना। देखो अब इसको जोड़ो तो यहाँ पे a माइनस बी, अब प्लस में b माइनस सी, अब प्लस में c माइनस ए हो गया। फिर यहाँ भी लिखो b माइनस सी, अब प्लस में c माइनस ए, अब प्लस में a माइनस बी, इसको भी जोड़ो c माइनस ए, अब प्लस में a माइनस बी, अब प्लस में b माइनस सी, ए कर दिए। तो दोनों कॉलम को ना पहला कॉलम में जोड़ के लिख दिए। एक कॉलम को क्या करो रहने दो, ऐसे रह जाएगा b माइनस सी माइनस ए और a माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये रह जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखो तो प्लस ए माइनस ए प्लस सी माइनस सी प्लस बी माइनस बी, कट गया बी ए सी, यहाँ भी सी बी ए कट गया, तो क्या आ गया 0 0 0, ये कट कर ये बच गया क्या यहाँ पे जरा बताओ बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ये बच गए। यहाँ क्या बच गया सी माइनस ए माइनस बी माइनस ए बच गया। तो हम लोग देख रहे हैं क्या ना कि पहला कॉलम के
प्रत्येक अवयव क्या है 0। अगर डिटरमिनेंट के कोई एक कॉलम या कोई एक रो के प्रत्येक अवयव 0 होता है तो उस सारणी का मान क्या होता है 0 होता है। तो इस सारणी का मान क्या होगा 0 होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 कंप्लीट करते हैं 2 मार्क्स के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब ये दिया और करा इसमें x का मान ज्ञात करो। इसमें कितना डिटरमिनेंट है जी 2 डिटरमिनेंट। इसको सॉल्यूशन में लिखो। पहले लिखो दिया हुआ क्या 3x(x)(1) फिर बराबर में गिवन है 3 2 4 1। अब इसको जरा हल कह लो। हल कैसे करें 3 गुना 1 3 माइनस x इंटू एक्स क्या होगा x² बराबर इसको गुना करो 3 गुना 1 3 माइनस 4 दूना 8 8 ये आ गया। इसको हल कह लो तो यहाँ पे मिल जाएगा 3 3 3 कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस x² और माइनस 8 माइनस माइनस कट गया तो x² बराबर 8 x² को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा। रूट 8 का रूट सभी जानते हैं प्लस माइनस 2√2 तो ये हो गया x का मान। तो x का मान क्या आ गया 2√2। तो इस तरीके से हम लोग किसका मान ज्ञात करते हैं x का मान ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको नोट क्या लेते हैं फिर देखते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या है ना 5। अब इसका करा मान ज्ञात करो। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए डेल्टा बराबर क्या गिवन है इसके सॉल्यूशन में लिखो। डेल्टा बराबर गिवन है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7 ये दिया हुआ। अब इसका मान तोड़ दो। इसका डिटरमिनेंट कैसे तोड़ते हैं 2 2 छोटा डिटरमिनेंट इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम छिप जाता है क्या बचेगा 0 4 और 5 - 7 फिर क्या -3 तो -3 फिर छोटा डिटरमिनेंट इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम क्या बचेगा 6 4 1 -7 प्लस में 5 छोटा डिटरमिनेंट। अब इसके सामने वाला रो सामने वाला कॉलम क्या बचेगा G6 0 1 और 5। अब इसको जरा हल कह लो तो 0 गुना 7 0 5 इंटू 4 क्या आ जाएगा 20। अब माइनस माइनस प्लस में 3 7 6 42 अब माइनस में 4 ए प्लस में 5 6 पचे 30 और -0 राइट ये आ गया। अब इसको हल कह लो तो 0 में 20 घटेगा -20 गुना 2 तो क्या आ जाएगा माइनस में 40 प्लस। अब इसको जरा जोड़ लो तो 46 तो 3 गुना माइनस में क्या आ जाएगा 46 अब प्लस यहाँ पे 5 या 15 150 ये आ गया। अब यहाँ इसको ना जोड़ लो घटा लो तो 100 क्या आ जाएगा 10 एक घटा लेंगे -40 प्लस में 150 तो क्या आ जाएगा 110 और इसको गुना कर दो छोतिया 18 और 4 तिया 12 12 1 13 138 ये मिल जाएगा। अब इसको जरा घटा ले तो 8 और क्या मिल जाएगा 2 मतलब 28। इस डिटरमिनेंट का मान क्या आ जाएगा माइनस में 28 ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 का ना कंप्लीट करते हैं एग्जाम में। तो इसको नोट कर लेते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब ये दिया और करा इतना बराबर 0 ये सिद्ध कीजिए। तो हम लोग क्या ना सॉल्यूशन में चलो तो सॉल्यूशन में क्या ना cos 15 sin 15 फिर क्या sin 75 cos 75 ये दिया हुआ बराबर में हमें साबित करना है 0। तो चल दो LHS में क्या है यह तो लिखना पड़ेगा cos 15 sin 15 और sin 75 और cos 75 एक डिग्री में है सब डिग्री में है राइट है ध्यान रहे। अब इसको सॉल्व कर लो तो cos इंटू ते हो जाएगा cos 75 इंटू में cos 15 डिग्री अब माइनस। अब इसको जरा गुना कह लो तो क्या लिख सकते हैं sin 75 डिग्री इंटू साइन में 15 डिग्री लिख लिए। अब जरा ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए कि cos a प्लस b का सूत्र होता क्या है तो cos a इंटू cos b माइनस में sin a इंटू साइन b ये सूत्र होता है सबको पता भी होगा। और ये समझ लो देखो cos cos sin sin मैच कर गया तो इतना को कंपेयर करो तो लिख सकते हैं cos 75 प्लस में क्या 15 तो ये आ जाएगा cos 90। तो cos 90 का मान जानते हैं क्या होता है 0 जो साबित हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना 7 इसको नोट करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, करा इस सारणी का मान, इसका क्या करा, मान ज्ञात करो। तब इसका मान कैसे ज्ञात करें, अभी अभी हम लोग सीखे क्या ना, इसका मान ज्ञात करने के लिए लिख लो क्या है, यहाँ पे 4 9 7, फिर क्या है 3 5 7 और 5 4 5 ये है। इसमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं लगेगा, इस डिटरमिनेंट को डायरेक्ट तोड़ दो। तोड़ने के लिए हम लोग रूल जानते हैं क्या ना, इसका डिटरमिनेंट तोड़ने के लिए ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे मान, चलो ऐसे ही तोड़ दो, डेल्टा बराबर लिख देते हैं, डेल्टा बराबर है क्या 4, छोटा डिटरमिनेंट सामने वाला रो सामने वाला कॉलम छिपेगा, तो 5 7 4 5, फिर क्या -9, छोटा डिटरमिनेंट सामने वाला रो सामने वाला कॉलम, तो 3 7 5 5, फिर क्या प्लस में 7, छोटा डिटरमिनेंट, ये रो ये कॉलम छिप जाएगा, क्या मिलेगा 3 5 5 और 4। ऐसे सॉल्व करते हैं, 4 5 पचे 25, 7 चौका 28, 7 चौका 28, ये आ गया -9, 5 तिया 15, 7 पचे 35 प्लस में 7, 4 तिया 12, 5 पचे 25, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये मिलेगा क्या माइनस में 3 और -9, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे मिल जाएगा 0 और 2, माइनस में 20, राइट है। अब प्लस में 7, यहाँ पे जरा सॉल्व करो तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस में 13, क्या राइट है, यस। तो 4 तिया 12 और 9 दूना 18, ये आ जाएगा, और 63 91, ये मिल जाएगा। अब इसको जरा जोड़ लो तो ये आ जाएगा 2 और 9 1 10, तो 102 आ जाएगा, राइट है, 102 आ जाएगा, और सॉरी 3 आ जाएगा ना, 3 राइट है, 1 और 2 3 और 9 1 10, 103, माइनस में, अब प्लस में आ गया 180, 180 में क्या ना मतलब ये मिल जाएगा 77, राइट है, ये आ गया आंसर। तो जब 180 और माइनस 103 करेंगे तो क्या आ जाएगा 77, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 8। तो क्वेश्चन नंबर देखो 8 में करा 100 और बाई का मान ज्ञात कर। जब ये दिया हुआ क्या गिवन है, 2 3 बाई एक्स बराबर में 4, फिर क्या है एंड x बाई 2 1 बराबर गिवन है 7/2। अब x बाई का मान ज्ञात करना है। अब इसमें x बाई का मान ज्ञात कैसे करें, इस डिटरमिनेंट को पहले तोड़ो, तो इसको क्या लिखेंगे 2x, फिर इसको तोड़ो तो 3 बाई बराबर आ गया ना 4, इस डिटरमिनेंट को तोड़े ऐसा आ गया। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, यहाँ भी हल करो, क्या लिख सकते हैं x प्लस में क्या 2 सॉरी माइनस में, यहाँ भी गलती लिख दी 2 इंटू एक्स 2x, अब माइनस तब इधर गुना करते हैं बाई इंटू 3 बाई एक्स गुना 1 एक्स माइनस 2 इंटू बाई क्या हो जाएगा 2 बाई बराबर 7/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये लिख सकते हैं 2x माइनस 4 बाई बराबर 7, इक्वेशन सेकेंड। अब x बाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट एंड किससे सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट लिख दो 2x माइनस 3 बाई बराबर 4, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड लिखो 2x माइनस 4 बाई बराबर 7, समीकरण सेकेंड। अब ये दोनों को क्या ना यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये क्या मिल गया बाई बराबर ये मिल गया माइनस में 3 लो, तो बाई का वैल्यू -3 आ गया। अब हम लोग सभी जानते हैं नियम, बाई का मान लिख दो, बाई का मान समीकरण किस में रखने पर फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट कहाँ है यहाँ है, तो 2x माइनस 3, बाई का मान क्या आ गया -3, तो -3 और बराबर में 4, तो 2x 3 तिया 9 प्लस में बराबर में और 4, तो 2x बराबर इसको सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस में क्या आएगा 5, तो x का मान आ गया -5/2 लो। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड कर लिए बाई और x का वैल्यू इतना, बाई का वैल्यू आ गया -3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट कर लेते फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर देखो 9 में करा कि सिद्ध कीजिए LHS बराबर RHS। अब LHS पर RHS साबित करने के लिए अब इसमें क्या ना सॉल्यूशन में हम लोग क्या करो ना LHS चल दो, LHS है क्या बताओ, x प्लस ए फिर क्या b, x प्लस b और b
सी एक्स प्लस सी, ये है। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए, मतलब ये प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, C1 डेश टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये रूल अपनाना पड़ेगा। मतलब क्या, तीनों कॉलम को जोड़ के क्या लिख दो, पहला कॉलम में। तब देखो जोड़ते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स ए प्लस बी प्लस में सी, फिर यहाँ पे जोड़ो ए प्लस एक्स प्लस बी प्लस में सी, यहाँ जोड़ो तो ए जोड़ेंगे तो आ जाएगा ए प्लस में बी प्लस में एक्स प्लस में सी, तीनों को जोड़ के लिख दिए पहला कॉलम। अब ए बच गया दो कॉलम, दोनों कॉलम ऐसे रह जाएगा, बी एक्स प्लस बी बी, और ये हो जाएगा सी एक्स प्लस में सी। लो अब देख रहे हैं यहाँ पे ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी एक्स है, तो ये कॉमन है, इसको बाहर कह लो, यहाँ लिख देते हैं। तो ये कॉमन है तो बाहर कह लेंगे, बाहर हो जाएगा क्या, इसको लिख सकते हैं एक्स ए प्लस बी प्लस में सी, कॉमन ले लिए तो पता है क्या हो गया, यहाँ 1 1 1 बचेगा, तो लिख दो 1 1 1, और ये बच गया दोनों जैसे वैसे रह जाएगा, बी एक्स प्लस बी बी सी एक्स प्लस में सी। लो अब हम लोग जानते हैं क्या ना, डिटरमिनेंट की कोई भी एक रो में या कोई भी एक कॉलम में जब दो अवयव जीरो हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या ना, रो का ऑपरेशन करते हैं बाई, और दो अवयव को क्या बनाया जाता है, जीरो। तो दो अवयव जीरो बनाने के लिए हम लोग ऑपरेशन करते हैं R1 डेंस टू R1 माइनस R2 और R2 डेंस टू R2 माइनस में R3, ये हम लोग पढ़ चुके हैं आगे थ्योरी में। तो ए एक्स प्लस में ए प्लस में बी प्लस में सी, हाँ तो हम लोग कॉलम में 1 1 था तो हम लोग को रो में ऑपरेशन करना पड़ता है जिससे दो अवयव क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब दूसरा रो को पहला रो में घटाओ तो 1 में 1 घटाएंगे जीरो, इसको इसमें जब घटाएंगे, देखो घटाएंगे बी कट जाए, क्या बचेगा माइनस में एक्स, इसको घटाएंगे जीरो। अब तीसरा रो को दूसरा रो में घटाना, इसको इसमें घटाओ, एक में घटेगा जीरो, बी जब घटाएंगे तो एक्स, इसको इसमें घटाएंगे सी कट जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा एक्स, और ये वैसे रह जाएगा 1 बी एक्स प्लस में सी। अब हम लोग को पता है कि कोई भी रो में दो अवयव जीरो हो तो जीरो वाला कटता है और जीरो के साथ है वो कटेगा। अब जो बचेगा लिख दो एक्स ए प्लस बी प्लस में सी, और क्या कटा एम माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स, तिरछा तिरछी गुना कह लो, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस में क्या सी, तो गुना करो एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू जीरो जीरो, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स ए प्लस बी प्लस में सी। लो ये लिख सकते हैं, और ये हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते थे, इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये दिया हुआ करा, इसका क्या ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सॉल्यूशन में लिख लो क्या ना, गिवन क्या है, एक्स बाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको लिख दो एक्स क्यू बाई क्यू और जेड क्यू, ये लिख दिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या ना, इसमें देखो पहला रो में क्या ना एक्स कॉमन है, तो पहला रो में एक्स कॉमन लो, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर। फिर दूसरा रो में देखो y कॉमन है तो 1 बाई स्क्वायर। तीसरा रो में क्या कॉमन जरा बताओ, z, तो 1 z कॉमन है, z कॉमन ले ली, क्या बचेगा 1 z और z स्क्वायर। लो तो हम लोग को क्या ना, पहला कॉलम में क्या गया 1 1 आ गया। जब फर्स्ट कॉलम में 1 1 आया तो हम लोग क्या ना, दो अवयव जीरो बना लो, किसमें, ऑपरेशन रो में करके, R1 डेश टू R1 माइनस R2 और R2 डेश टू R2 डेश टू R2 माइनस में R3, एक करना होता है। तो लिख दो एक्स बाई जेड लिख दिए। दूसरा रो को पहला, इसको इसमें घटाओ तो एक में घटेगा जीरो, इसको इसमें घटाएंगे एक्स माइनस वाई, इसको इसमें घटाओ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। फिर इसको इसमें घटाओ जीरो, मतलब तीसरा रो को दूसरा रो में, इसको इसमें घटाएंगे बाई माइनस जेड, इसको इसमें घटाओ बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये रह जाएगा 1 जेड और जेड स्क्वायर। देखो दो अवयव जीरो आ गया, तो हम लोग को पता है दो अवयव जीरो, तो जीरो वाला कैंसिल और जीरो के साथ जो अवयव है वो कैंसिल। अब जो बचता है वो लिखाएगा और हो जाएगा आंसर। क्या बचा इसमें, एक्स बाई जेड ये बचा,
और साथ में क्या बचा, एक्स माइनस वाई, लिख दो एक्स माइनस में वाई, एक्स माइनस वाई। यहाँ क्या बचा, वाई माइनस जेड, लिख दीजिए वाई माइनस जेड, लिख दिए। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को भी लिख सकते हैं क्या, वाई माइनस में जेड, और लिख सकते हैं यहाँ पे जे वाई और प्लस में जेड, ये भी लिख सकते हैं। अब क्या करें यहाँ पे सर, देखो एक्स बाई जेड रहने दो, एक्स माइनस बाई क्या है, कॉमन है, कॉमन ले लो। फिर तो कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1, और यहाँ बच जाएगा एक्स प्लस में वाई, ये बचेगा। इसमें देखो भी कॉमन है, क्या कॉमन है सर, वाई माइनस जेड कॉमन, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा वाई प्लस में जेड, ये। अब क्या करें सर, करना क्या ना, एक्स बाई जेड रहने दो, एक्स माइनस वाई भी रहने दो, वाई माइनस जेड भी रहने दो, तिरछा तिरछे गुना कर दो, 1 गुना इतना करो तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड, माइनस इसको इसमें गुना करो तो एक्स प्लस में वाई, ये आ गया। देखो माइनस बाई और प्लस बाई कट गया, और ये आ गया एक्स बाई जेड, एक्स माइनस बाई, बाई माइनस जेड, और मिल गया जेड माइनस में एक्स, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 10 कंप्लीट करते हैं। तो इसको नोट करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।